हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट मतलब कि जो भी काम आपका चल रहा था और इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, मतलब वही से आकर रहा था, रही थी या रहे थे ऐसे आ जाए तो वो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये चीज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सीखी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि है हूं हो आ जाता है, मतलब से आकर रहा, रही, रहे और फिर है हूं या हो आ जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम चल रहा था, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि वह 2 घंटे से मूवी देख रहा था, वह 1 घंटे से खेल रहा था, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था। कोई भी काम चल रहा था, कितनी देर से वो चल रहा था, हम पास्ट में बीते समय में टाइम लगाकर उस सेंटेंस को बोलते हैं। लेकिन जब हम टाइम नहीं लगाए तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, हमारे पास्ट के सिर्फ कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग या आई वॉज स्टडीइंग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था तो फिर वो सेंटेंस किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, रूल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं जिनको कि उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम रूल देखें तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव और हैज के साथ फिर बीन लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पास्ट है, पास्ट मतलब कि सेकेंड फॉर्म आएगी तो हैव और हैज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड, उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो तो उसमें क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस और फॉर, उसके बाद टाइम। अब आईएनजी लगाने के जो रूल्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस है, मतलब कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें मैं बहुत अच्छे से उसके रूल्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, अब सब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, डूअर। अब सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे हो या ही, शी, इट, नेम, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड बीन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और एग्जांपल देख के। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब एक और आपको डाउट होगा कि सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो वीडियो है उसमें आप जाकर आप ये पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सिंस कहां लगा सकते हैं और फॉर कहां पर लगाते हैं। ये पूरा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आई बटन पे जाकर आप उस वीडियो को पूरा पहले वो वॉच कर लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। इसका रूल हमने पहले ही देख लिया, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, टाइम। एग्जांपल देखते हैं। हम सुबह से खाना खा रहे थे तो वी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। रमेश 10 साल से भोपाल में रह रहा था तो रमेश हैड बीन लिविंग एट भोपाल फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। मोहन सुबह से पढ़ रहा था तो मोहन हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जब हम नकारात्मक सेंटेंस की बात करें कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था या वह इतनी देर से ऐसा काम नहीं कर रहा था, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और उसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम सुबह से खाना नहीं खा रहे थे, वी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हम सोमवार से काम नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। रवि 2 दिन से पेड़ नहीं काट रहा था, रवि हैड नॉट बीन कटिंग ट्री फॉर 2 days। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम क्वेश्चन करें कि क्या वह क्या 2 दिन से बारिश हो रही थी या क्या वह 4 घंटे से मैच देख रहा था, तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर और फिर क्या लिखेंगे हम, टाइम लिखेंगे। एग्जांपल है, क्या हम सुबह से खाना खा रहे थे तो हैड वी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या माँ 1 घंटे से सो रही थी तो हैड मदर बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour। और एग्जांपल देखते हैं।
क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? तो हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2001 से भोपाल में रह रहे थे? हैड यू बीन लिविंग एट भोपाल सिंस द ईयर 2001। क्या तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी? हैड योर मदर बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही देखेंगे, लेकिन ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे वो रहेंगे आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझते हैं WHO वर्ड्स, या फिर सिंस पहले आ जाए, या सिंस फॉर, या एट व्हाट टाइम, इस तरीके से, या व्हाई, व्हेन, वेयर, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उनको पहले लगाएंगे, हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। आप 1 घंटे से क्यों सो रहे थे? तो व्हाई हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour। सरकार किस महीने से कर्फ्यू लगा रही थी? Since which month had the government been imposing curfew? आप 2 घंटे से कहां बात कर रहे थे? तो where had you been talking for 2 hours? और एग्जाम्पल देखते हैं, वह इंग्लिश कब से सीख रहा था? Since when had he been learning English? वह 1 घंटे से क्यों सो रही थी? तो why had she been sleeping for 1 hour? वह कब से टीवी देख रहा था? तो how long had he been watching टीवी। तो अब हमने समझा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।